समझाइए कि भिंड में क्या स्थिति बदली, और आप तो बखूबी समझ सकते हैं, प्रत्याशी भी रहे हैं आप, तो किस तरीके से देखते हैं? आपने डॉक्टरी छोड़कर पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपने ये भी छोड़ दिया। जी देखिए, हमारी बहन अभी कह रही थी कि भिंड में विकास हुआ है, इतना नहीं बताया जाता। अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ से बाहर चला जाए, इसको अगर विकास कहते हैं तो विकास है। सैनिक स्कूल अगर यहाँ से बाहर चला जाए दतिया बॉर्डर पे, इसको कहते हैं विकास है। पिछले 5 साल से अमृत योजना चल रही है, जो सीवर एंड सीवेज लाइन है, जिसका कितना स्तर गिरा हुआ है, जिसकी आप कल्पना नहीं करते। कि आप लोग भिंड में आए होंगे तो आपने देखा होगा। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए रोज देंगे लोगों को, किसी को एक नया पैसा मिलेगा। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसी को रोजगार दिया क्या? इन्होंने कहा था स्विस बैंक से हम काला धन लेके आएंगे, क्या लेके आए? 47% काला धन स्विस बैंक में और बढ़ गया। ये किसका बढ़ा है? आदरणीय मोदी जी बताएं, ये धन किसका बढ़ा है? 47% अगर धन बढ़ा है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का ही बढ़ा है ना, तो किसका बढ़ा है? ठीक है, जवाब दीजिएगा। हाँ, आप जवाब देना चाह रहे हैं शायद इस बात का। जी, एक तो धन्यवाद आपको ये लाइव डिबेट के लिए। मैं यहीं से बात कर लेता हूँ, बाकी विषय बाद में लेंगे। मेरे सम्मानीय कांग्रेस के नेता डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी कह रहे थे कि विकास की बात कर रहे थे। मैंने पहले तो एक बात कहूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में टॉप, नेता नरेंद्र मोदी जी अपने आप में टॉप, चिन्ह हमारा कमल का फूल अपने आप में टॉप। प्रत्याशी की तुलना करें फूल सिंह बरैया, संध्या राय और देवाशीष जरारिया, तो प्रत्याशी हमारा टॉप, तीनों हमारे टॉप। एक इनका जवाब था स्विट्जरलैंड में काले धन की बात कर रहे थे। मैं यहाँ से कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, जब तक काला धन वापस नहीं आएगा, और मोदी जी ने जो 15 लाख की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे ना देंगे, जब तक नहीं दे देंगे तब तक मोदी जी को हटने नहीं देंगे। मोदी जी को बराबर कंटिन्यू प्रधानमंत्री बनाएंगे ना अपन, जब तक इनको 15 लाख नहीं मिल जाएंगे, इनको 15 लाख नहीं मिल जाएंगे तब तक मोदी जी को हटने नहीं देंगे। एक बात अब तर्क करते हैं, हम देश की राजनीति पे बात नहीं करना चाहते। बहुत बड़ा विषय है इंटरनेशनल स्तर पर देश का जो डेवलपमेंट आया है, माँ भारती का परचम जो देश में लहराया है, ये विषय बहुत अलग विषय है। हम बात करेंगे यहाँ के प्रत्याशी के ऊपर, है ना, करना भी चाहिए। आप लोकसभा के निर्णय को लेके आई हैं यहाँ, तो आप बताइए भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र में लोकसभा की प्रत्याशी ने क्या वर्क किया? इनको पता नहीं है या ये जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं? जब वो यहाँ सांसद बनी उसके बाद ठीक 1 वर्ष बाद कोरोना आया। कोरोना में 2 वर्ष यहाँ जो व्यतीत हुए, उन कोरोना में 2 वर्ष में 2700 ऐसे मजदूर जो दुनिया के या भारतवर्ष के अलग अलग शहरों में फंसे थे, संध्या राय ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर अपना खर्चा करके पार्टी की व्यवस्था से, सरकार की व्यवस्था से उन मजदूरों को। ठीक है, सही बोल रहे हैं, ये काम किया उन्होंने। बिल्कुल सही, हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सही बोल संध्या राय ने काम किया है, किया है। क्या किया है काम संध्या राय ने? संध्या राय ने भिंड के अंदर में इतना काम किया है कि इन्होंने तो कुछ किया नहीं था, कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया था। और अब इनको उस समय फूल सिंह बरैया जी कहाँ थे कोरोना के समय? देवाशीष जी कहाँ थे? एक विषय। दूसरा डेवलपमेंट की बात करता हूँ, बच्चे उनके 2 वर्ष में आप देखिए बाहर भिंड जिले में प्लीज मेरे मित्रों से मेरा निवेदन है, आप जवाब दीजिए। आऊंगी आपके पास भी माइक लेकर आऊंगी। अगर आप डिबेट चाहते हैं तो मुझे बोलने दीजिए, आपके बाद आप कहिए। 2 वर्ष बचे थे, 2 वर्ष में मैं बताना चाहता हूं, 2 वर्ष में 430 कैंसर पेशेंट जिनकी डेथ हुई भिंड दतिया में, उनको 1 लाख और 3 लाख प्रधानमंत्री राहत फंड से उनके घरों में, उन परिवारों में पहुंचाने का काम संध्या राय ने किया। तो सुनिए, इतना काम किया संध्या राय ने, क्यों फालतू में आप लोग आरोप लगा रहे हैं संध्या राय पर बार बार? संध्या राय ने भिंड में कोई काम नहीं किया, उनके पति कमीशन लेके काम करते थे, जहां हैंडपंप लगे सब काम करते थे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में भिंड में 3 कॉलेज इंटरमीडिएट स्कूल होते हैं, उनमें एक एक्सीलेंस, दूसरा सीएम राइज, एक गर्ल्स कॉलेज है। उसके बाद आम जन के पढ़ने के लिए इंटरमीडिएट स्कूल नहीं है भिंड के अंदर। इसके लिए छात्रों को या तो 10 किलोमीटर जवासा जाना पड़ता है या बेबेड़ी जाना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में भिंड में कोई काम नहीं हुआ है। सही बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम तो बात करेंगे यहाँ का जिवाजी विश्वविद्यालय हमारे ग्वालियर में, और जिससे जुड़ा हुआ सभी संकायों सबसे बड़ा कॉलेज एमजीएस कॉलेज है। यदि आपको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखनी है तो एक बार एमजीएस कॉलेज जाके देखिए, उसमें आपको ये छात्रों के हालात समझ में आएंगे कि छात्रों की क्या परिस्थिति है। पढ़ने को किताबें नहीं दी जाती हैं, जबकि लाइब्रेरी में फंड बहुत आता है किताब के लिए, लेकिन किताब कहाँ है बच्चों को नहीं पता, बच्चे कहाँ हैं किसी को नहीं पता, प्रोफेसर कहाँ है किसी को नहीं पता, कॉलेज में क्या काम हो रहा है किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी, लेकिन आपको तो सब पता है। जी 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 बिल्कुल पता है, बिल्कुल।
लोगों को नहीं पता तो आपको कैसे पता चला? देखिए हमें इसलिए पता है क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। दूसरी बात, हम भी थोड़ा बहुत शिक्षित हैं, पढ़ लिख रहे हैं। पढ़ा लिखा इसलिए जाता है जानकारी के लिए। जैसे आप अभी हमसे बात कर रही हैं, हमारी बात आप सुन रही हैं, तो आप यानी कुछ ना कुछ तो आप जानकारी आप भी लेके आई हैं, तभी तो हम हमारी बात ग्रहण कर रही हैं और उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दे रही हैं। और हम भी आपकी बात पर टिप्पणी दे रहे हैं। तो आप भी पढ़ी लिखी हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम अपनी बात सक्षमता से कह सकते हैं, उसमें कोई बेकार वाली बात है ही नहीं।